हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी स्क्रीन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी थार। कहानी है एक गांव की जो पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर सुरेखा सिंह का इस गांव में एज पुलिस इंस्पेक्टर पोस्टिंग हुई है और उनके साथ हमेशा एक हवलदार रहता है जिसका नाम भूरा है। फिर 1985 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी पेड़ से लकड़ी को काटते दिखाया जाता है। तभी अचानक से उसे कोई गोली मार देता है और उसे मारकर उसके कान की बालियां निकालने के लिए बेरहमी से उसके कान को ही काट देता है। फिर एक आदमी सिद्धार्थ गांव में आता है और कहता है कि उसे काम के लिए पढ़ा लिखा आदमी चाहिए और उसे पैसे भी अच्छे मिलेंगे। और एक आदमी उसे पन्ना के बारे में बताता है। सिद्धार्थ पन्ना के घर जाता है और पन्ना की बीबी चेतना दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि पन्ना तो अभी घर पर नहीं है, वो 5 दिन बाद आएंगे। अब सुरेखा सिंह उस आदमी के बारे में तलाशी करता है जिसे मारा गया है और उसे पता चलता है कि उसका नाम सुआ है। अब सुरेखा सिंह के घर में दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ उसे समझाती है और कहती है कि आज भी जिंदा लौटना। सुरेखा कहता है कि 25 साल से तो मैं यही सुन रहा हूँ, इसलिए उसकी तरक्की नहीं हो पाई। अगले दिन सिद्धार्थ फिर से पन्ना के घर जाता है और पन्ना की बीबी कहती है कि पन्ना अभी भी नहीं आया है। कहती है कि वो 2 दिन में आ जाएगा और उसे घर के अंदर बुलाती है। बाहर बैठे आदमी चेतना के बारे में उल्टा सीधा बातें करते हैं। कहते हैं कि चेतना कैसे गैर मर्द को अपने घर में घुसा लेती है। पन्ना को आने दो, वो अपनी बीबी को सीधा करेगा। अब दोनों घर के अंदर होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी पास में ही रहने वाली एक औरत गोरी अंदर आती है और चेतना गोरी को सिद्धार्थ से मिलाती है और बताती है कि इसके पति का नाम धन्ना है। और जाते जाते चेतना बोलती है कि और किसी को काम पे मत लेना, उसका पति 1-2 दिन में आ जाएगा। अगले दिन पन्ना और उसका साथी कवर कोलकाता से लौटते हैं। अब इन्हें उनके दोस्त सुआ के बारे में पता चलता है जिसका लुटेरों ने दोनों कान काट दिए। पन्ना और कवर को अब सुरेखा पुलिस स्टेशन में बुलाता है और वो हिचकिचाते हुए कहते हैं कि वो कई महीनों से सुआ से नहीं मिले। और सुरेखा को ये पता चलता है कि इनका तीसरा दोस्त धन्ना 4 दिन बाद आने वाला है। और अब पन्ना अपने घर पहुंचता है और पन्ना को उसका पड़ोसी चेतना के बारे में बता देता है। सिद्धार्थ जब पन्ना के घर आता है तो पन्ना थोड़े गुस्से में होता है कि एक गैर मर्द उसकी बीबी से मिलने आया था कि जब वो यहाँ नहीं था। पन्ना सिद्धार्थ से पूछता है कि काम क्या है और सिद्धार्थ कहता है कि उसके पास कुछ पुरानी चीज़ें हैं जैसे दरवाजे मूर्तियाँ जिन्हें शहर पहुँचाना है, जिसमें 5-6 लोग लगेंगे। वो पन्ना को 2,000 देगा और बाकियों को 1,000। पन्ना तभी गुस्से में अपनी बीबी को चाय लाने को बोलता है और उसके चेहरे पर एक घाव होता है जो सिद्धार्थ देख लेता है और पन्ना अपनी बीबी को घूंघट डालने को कहता है। पन्ना कहता है कि ये काम हम 3 लोग ही कर लेंगे, इसके बदले में उसे 5,000 चाहिए। बाकी दोनों को यानी कुंवर और धन्ना को 1,500 भी चलेगा। सिद्धार्थ आधा एडवांस धन्ना को दे देता है और अगले दिन ही सिर्फ पन्ना और कुंवर सिद्धार्थ के साथ काम के लिए निकल पड़ते हैं। और सिद्धार्थ निकलते वक्त पन्ना की बीबी चेतना को देखता है। तभी सिद्धार्थ बीच रास्ते में रुकता है और कहता है कि उसे अपना और सामान लाना है और कुंवर को अंदर चलने को बोलता है और अंदर सिद्धार्थ कुंवर पर हमला कर देता है। वहीं वेट करते करते पन्ना भी अंदर आ जाता है और पन्ना कुंवर को बंधा हुआ देखकर डर जाता है और सिद्धार्थ पन्ना को मारता है। अब सिद्धार्थ चेतना के घर जाता है और कहता है कि वो धन्ना के आने तक यहीं रहेगा और झूठ कहता है कि पन्ना ने मुझे यहीं किराए पर रहने के लिए कहा है। और झूठ कहता है कि पन्ना और कुंवर उसका सामान लेकर दिल्ली के लिए गए हैं और चेतना पैसे लेकर उसके लिए रूम साफ करने के लिए चली जाती है। अब सिद्धार्थ को उसी खंडर घर में देखते हैं जहाँ वो पन्ना के हाथ पैरों पर कील ठोक देता है। और इसके बाद ही अब कुंवर की बारी और सिद्धार्थ दोनों को बहुत टॉर्चर करता है। यहाँ सुरेखा सिंह सुआ के कातलों का पता लगा रहा होता है लेकिन उसे अभी भी कुछ सुराग नहीं मिलता। खाते वक्त सुरेखा भूरे को बोलता है कि वो एक ढाबा खोल ले, कहाँ इस पुलिस की नौकरी में लगा है। माखन को देख कचौड़ी बेचकर उसने हमसे भी बड़ा घर बना लिया है। भूरा कहता है कि माखन ऊंची जात का है, कम से कम वर्दी में ये छोटी जात तो छुप जाती है। सुरेखा कहता है कि इन 25 सालों में उसे पुलिस की नौकरी में मज़ा आ रहा है पर यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर सुआ को किसने मारा और क्यों। सिद्धार्थ के लिए चेतना खाना लेकर आती है और सिद्धार्थ चेतना के पहने हुए लॉकेट को देख रहा होता है। तभी दरवाजे पर सुरेखा और भूरे पहुंचते हैं और वो पन्ना को ढूंढ रहे होते हैं पर चेतना उन्हें बताती है कि वो दिल्ली गया है। सुरेखा घर के अंदर जाता है और सिद्धार्थ को देखता है और चेतना कहती है कि वो किराएदार है और सुरेखा सिद्धार्थ से उसके बारे में पूछताछ करता है और सुआ का फ़ोटो दिखाता है और सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता।
सुरेखा जाते जाते कहता है कि हो सके तो पन्ना से बात करवाना। अब इधर सिद्धार्थ पन्ना और कुंवर को लगातार टॉर्चर करता है और पन्ना के अंगूठे को तोड़ देता है और वहीं कुंवर की उंगली काट देता है और एक सोने की अंगूठी निकाल लेता है। अब सिद्धार्थ घर जाकर अपना सामान पैक करता है। अगली सुबह जैसे ही सिद्धार्थ निकलता है उसे धन्ना मिलता है और सिद्धार्थ धन्ना को अपने साथ लेकर निकल जाता है और उसे हाईवे की जगह पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ लेकर जाता है और उसे भी मारने लगता है। अब वीरान जगह पर सिद्धार्थ को सुरेखा मिलता है जो पूछता है कि तुम बॉर्डर से आ रहे हो। सिद्धार्थ कहता है कि इस रेगिस्तान में सैकड़ों साल का इतिहास दबा हुआ है जिसे उसे खोद कर निकालना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का परमिशन दिखाता है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी। रात में बिस्तर साफ करने चेतना सिद्धार्थ के रूम में जाती है और कुछ होने से पहले ही चेतना बाहर चली जाती है। अब सिद्धार्थ एक बाल्टी में चूहे को बंद करके उनके पेट में बांध देता है और धन्ना भीख मांगता है उसे छोड़ने का। अगली रात चेतना सिद्धार्थ के रूम में जाती है और दरवाज़ा बंद करती है और सिद्धार्थ के पास लेट जाती है और चेतना कहती है कि वो अब माँ नहीं बन सकती और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह सिद्धार्थ उसी खंडर जगह पर पहुंचता है और देखता है कि वहाँ धन्ना नहीं है और एक जगह धन्ना बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और सिद्धार्थ धन्ना के बॉडी को जला देता है। गौरी सिद्धार्थ को घूरती है और सिद्धार्थ घर के अंदर चला जाता है और चेतना को कहता है कि कल वो वापस चला जाएगा और चेतना सिद्धार्थ के गले लग जाती है और कहती है कि वो भी सिद्धार्थ के साथ चलेगी और ये गौरी देख लेती है। गौरी अब सुरेखा के पास जाती है और कहती है कि उसका पति धन्ना ऐसे घर से कभी नहीं जाता, वो तो अपना सारा सामान भी नहीं लेकर गए। और गौरी बताती है कि धन्ना और सुआ ने मिलकर 10 महीने पहले एक ज़मीन खरीदा था और उस ज़मीन में अफीम की खेती की। और गौरी सुरेखा और 2 पुलिस को पुराने घर में लेकर जाती है और सुरेखा को एक कागज़ मिलता है जिसमें एक एड्रेस लिखा है जो सिद्धार्थ के एड्रेस से मिलता है और अब पता चलता है कि सिद्धार्थ ने ही सुआ को मारा है। और अब 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। न्यू दिल्ली के उसी पते पर चारों यानी कि सुआ, पन्ना, कुंवर और धन्ना एक घर से सारा कीमती सामान चुरा रहे होते हैं। तभी एक लड़की शैरिल पहुंचती है जो उसी घर में रहती है। सिद्धार्थ चेतना को अब अपने साथ ले चलता है। सिद्धार्थ चेतना को शैरिल की डेड बॉडी की फ़ोटो दिखाता है। चेतना पूछती है कि ये लड़की कौन है। फ्लैशबैक में सिद्धार्थ जब अपने घर पहुंचता है तो वो शैरिल को लहूलुहान मरा हुआ पाता है। अब सुरेखा को पता चल चुका है कि सिद्धार्थ ने इन चारों को मारा है। सिद्धार्थ की डायरी मिलती है और उसमें शैरिल की फ़ोटो है। कैसे उसे टॉर्चर किया गया ये भी उसे पता चल जाता है। सिद्धार्थ चेतना को उसके पति के पास लेकर आता है और चेतना अपने पति पन्ना को देखती है और सिद्धार्थ को कहती है कि तुम राक्षस हो। सिद्धार्थ चेतना का लॉकेट छीन लेता है और पन्ना को कहता है कि बता उसे कि ये लॉकेट तुझे कहाँ से मिला। जहाँ पर फ्लैशबैक में पन्ना उसका रेप करता है और उसके गले से लॉकेट छीन लेता है और सारे घर का सामान चुरा लेता है। चेतना ये सब सुनकर हिल जाती है और कुंवर उससे माफ़ी मांगता है लेकिन सिद्धार्थ उसे मार डालता है। सिद्धार्थ पन्ना को जला देता है और अपना बदला पूरा करता है। तभी वहाँ सुरेखा पहुँच जाता है और हैरान होकर सिद्धार्थ को देखता है और कहता है कि वो जानता है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ। और अचानक से चेतना सिद्धार्थ पर गोली चला देती है और सिद्धार्थ मर जाता है। अब 6 महीने बाद सुरेखा को देखते हैं जो कहता है कि बदले से ना इंसाफ मिलता है ना फैसला। चेतना को सिद्धार्थ के बक्से में ढेर सारा पैसा मिलता है और एक बॉक्स होता है जिसमें सोने की अंगूठी। फिर चेतना, गौरी और कुछ औरत कहीं जा रहे होते हैं और चेतना प्रेग्नेंट होती है। फिर वहाँ सुरेखा आता है और उन्हें लिफ्ट देता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।